गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 2 वारिस कौन, यह एक कहानी देखेंगे बच्चों। इसे लिखा है विभा रानी, जो आप देख रहे हैं लेखिका जी का फोटो। परिचय देख लेते हैं। विभा रानी जी का जन्म सन 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। परिचय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली के राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। अर्थात बच्चों, इन्होंने कहानी, गीत, अनुवाद और लोक साहित्य का भी लेखन कार्य किया है। आप समकालीन फिल्मों, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं चल खुश रहो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से एक कहानी संग्रह है बच्चों। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह एक नाटक है। समृत कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इस गद्य में इन्होंने क्या दिया है उसका सारांश थोड़े में। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यहाँ अभी आप बच्चों एक राजा का चित्र देख रहे हैं। आगे देखिए, राजा को कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। ठीक है। अब चारों बेटियों को राजा ने एक समय क्यों सबको साथ में बुलाया है, यह हकीकत जानने के लिए हमें कहानी देखनी होगी बच्चों। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। कितनी? 4 बेटियां। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, बुद्धिमती बुद्धिमान, उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट, राजगद्दी। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उपाय, युक्ति, आइडिया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। राजा ने बेटियों को क्या दिए? 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गईं। चारों बहनें कहाँ गईं? अपने अपने रूम में, अपने अपने कमरे में चली गईं। अब देखिए आगे वो चारों बहनों ने गेहूं के दाने का क्या किया, ये हम सविस्तार देखेंगे। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बड़ी लड़की है वह खिड़की से बाहर गेहूं के दाने को फेंक रही है। अब आगे देखते हैं बच्चों। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूक की अर्थात पेटी में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। यहाँ आप देख रहे हैं संदूक की अर्थात पेटी। इसमें एक गठरी दिखाई दे रही है। इसी में ये है मखमल के कपड़े। इसी में उसने गेहूं के दाने को बंद करके एकदम संभाल कर रख दिया था कि जब पापा पूछेंगे पिताजी तब हम दाने दे देंगे। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक मतलब थोड़ी, बच्ची मतलब नादान थी। छोटी जो बहन थी चौथी, वो बहुत
नादान थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। चौथी बहन ने दानों का क्या किया बच्चों? भुनवाकर खा डाले। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन अर्थात विश्वास था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद, उद्देश्य, जरूर कुछ उद्देश्य होगा, क्योंकि पिताजी ऐसे ही यूं ही दाने नहीं दिए होंगे। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, सहेज कर, संभाल कर। लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह बस सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से उसे बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। तीसरी राजकुमारी ने क्या किया बच्चों? गेहूं के दाने को बो दिया और ऐसा उसने 5 साल तक करते रहे, जिससे उसके पास बहुत सारे गेहूं के अनाज तैयार हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वही गेहूं के अंकुर फूटे और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी खेती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, फिर से राजा ने चारों बेटियों को, 5 साल बाद की बात है, चारों बेटियों को साथ में बुलाते हैं। अब आगे देख लीजिए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ हैं वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे?